गुड इवनिंग एवरीवन। आज का जो टॉपिक हम इस वीडियो में कवर करेंगे वो एक लॉजिकल प्रोग्राम है जिसमें हम काउंट वोवेल एंड कॉन्स्टेंट्स इन अ स्ट्रिंग। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक लॉजिकल प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें हम क्या करेंगे, एक स्ट्रिंग, गिवन एक स्ट्रिंग में कितने वोवेल्स हैं और कितने कॉन्सोनेंट्स हैं उनको काउंट करके अपने आउटपुट में शो करेंगे, राइट। तो आपको आई थिंक ऑलरेडी पता होगा कि वोवेल क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं। इंग्लिश में A to Z के कैरेक्टर्स हैं और उसमें जो वॉवेल्स होते हैं वो हमारे A E I O U, ये क्या होते हैं, वॉवेल्स होते हैं। और बाकी जो होते हैं वो कॉन्सोनेंट्स होते हैं, B C D, है ना। दीज आर अदर देन इन कैरेक्टर्स के, वो हमारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं। तो अब जैसे हमारे पास ये स्ट्रिंग है, लेट्स लर्न जावा। तो इसमें क्या आप देखें अगर, तो 1 2 3 4 एंड 5, 5 वॉवेल्स हैं और 8 इसमें क्या कॉन्सोनेंट्स हैं। तो हम यहाँ पे ये जावा प्रोग्राम के थ्रू इसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे। और इसका जो क्विक लॉजिक है जो मैं आपको जैसे यहाँ पे बताना चाहता हूँ, हम क्या करेंगे, जो हमारी स्ट्रिंग है पहले, उस स्ट्रिंग को हम बेसिकली पहले क्या करेंगे, स्ट्रिंग को ही लोअर केस में कन्वर्ट कर लेंगे ताकि हमारा लॉजिक आसान हो जाए। क्योंकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर अपर केस और लोअर केस दो अलग अलग एंटिटीज को रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम अपने प्रोग्राम को सिंप्लीफाई करने के लिए पूरी स्ट्रिंग को क्या करेंगे, लोअर केस में कन्वर्ट कर लेंगे। फिर नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करने वाले हैं कि जो हमारी स्ट्रिंग है हम उसको क्या करेंगे, कैर एरे में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है। हमारे पास जावा में ऑप्शन है कि हम स्ट्रिंग को कैर एरे के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। तो वो हम करेंगे। वो हम क्यों करेंगे, क्योंकि जब हमारी जो स्ट्रिंग कैरेक्टर एरे के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी तो हम उस एरे को क्या करेंगे, एक लूप लगा के उसके एक एक एलिमेंट को चेक करा सकते हैं, राइट। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि एरे में जब कन्वर्ट कर लिया हमने स्ट्रिंग को, तो हम उस एरे के ऊपर एक लूप लगाएंगे जो क्या करेगा, उसके हर एक एलिमेंट को आइटरेट करेगा। और लूप के अंदर हम क्या करेंगे, कंडीशन चेक कराएंगे। उस कंडीशन में हम क्या करने वाले हैं कि हम एरे का एक एक एलिमेंट उठाएंगे, यानी कि जब एरे में कन्वर्ट हो जाएगा तो पहले एल करेक्टर उठेगा, फिर ई, फिर T N S N L, सो ऑन। तो हम हर एक लूप की जो आइटरेशन है उसमें हम क्या करेंगे, हर एक करेक्टर को चेक करेंगे। जैसे फर्स्ट में एल आएगा तो एल करेक्टर को चेक करेंगे, क्या ये ए है, E I O U इनमें से किसी एक के बराबर है, तो उसके अकॉर्डिंग लॉजिक। और अगर, तो ये हमारा मेन यहाँ पे लॉजिक रहेगा कि हम एरे के हर एक एलिमेंट को चेक कराएंगे। ठीक है। तो मैं क्विकली यहाँ पे क्या करता हूँ, एक स्ट्रिंग डिक्लेयर करता हूँ जो हमने यहाँ पे रखी है, लेट्स लर्न जावा। मैं इसको अपने प्रोग्राम में एज अ स्ट्रिंग डिक्लेयर करता हूँ, स्ट्रिंग लेटर से str=, ये मैंने पेस्ट किया और हम यहाँ पे एक स्ट्रिंग हमारी बन चुकी है। ये हमने स्ट्रिंग ली है जिसके हम एक्चुअल में काउंट करेंगे कितने वॉवल्स हैं कितने कॉन्सोनेंट्स हैं। तो ये मैंने लिया, तो हम इस स्ट्रिंग को पहले कन्वर्ट कर लेंगे, किसमें, लोअर केस में। ये स्ट्रिंग का एक फंक्शन है, टू लोअर केस डॉट टू लोअर केस। ये सारा प्रोग्राम हम स्ट्रिंग और स्ट्रिंग के फंक्शंस को यूज करके बनाने वाले हैं। तो कन्वर्ट होगी है। अब हम क्या करेंगे इनिशियली, क्योंकि हमें क्या करना है, हमने एट द एंड ये बताना है कि वॉवेल्स कितने हैं और कॉन्सोनेंट्स कितने हैं। तो मैं इनिशियल वैल्यूज उनकी अपनी तरफ से लेके चलता हूँ 0। तो मैंने एक इंट डिक्लेयर किया है जिसका नाम है, मेरे वेरिएबल का नाम है वॉवेल्स, और उसको मैं इनिशियली 0, और ऐसे ही दूसरा जो मेरा इंट है वो है कॉन्सोनेंट्स, और उसको भी हमने 0 ले लिया शुरू में, राइट। तो ये दो हमने इंट वैल्यू ली हैं कि कितने वॉवेल्स हैं कितने कॉन्सोनेंट है। इनिशियल हम इनको 0 ले रहे हैं, बाद में इनकी वैल्यू हम अपने लॉजिक के हिसाब से चेंज करेंगे, अपडेट करेंगे। ठीक है। तो ये आ गया। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना है, उसके बाद हमने कन्वर्ट करना है अपनी स्ट्रिंग को कैर एरे के अंदर। तो मैं क्विकली इसको, हमारी स्ट्रिंग क्या है, str। तो हम क्या करेंगे अब, str डॉट टू कैर एरे। तो ये हमने इसको कैर एरे में सेव, इसको कन्वर्ट किया है। तो इसकी जो वैल्यू है वो हम एक कैर एरे में स्टोर कराएंगे, लेट अस से कैर CHR, और
ये मैंने इस array का नाम रख दिया कैर अर, आई थिंक यस ये रहेगा। तो ये हमने एरे में कन्वर्ट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इस एरे के अंदर बेसिकली क्या है, ये हमारी स्ट्रिंग है, राइट है। और इस स्ट्रिंग को हमने कन्वर्ट कर दिया एरे के अंदर, यानी कि अब इस एरे के अंदर ये सारे एलिमेंट्स आ चुके हैं, LETS पूरा ये एज एरे आ चुका है, राइट। और अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक लूप लगाएंगे फॉर इंट इंट आई इज इक्वल टू 0, क्योंकि एरे का इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है। और आई लेस देन व्हाट, जो हमारे कैर एरे की जो लेंथ है, डॉट लेंथ, उससे लेस, एंड देन आई प्लस प्लस। तो ये हमने यहाँ पे क्या किया, एक लूप लगाई है जो क्या करेगी, इस एरे को हम क्या करेंगे, आइटरेट करेंगे। और क्या चेक करेंगे, इफ CHR ऑफ ith, यानी कि अगर उसका जो ith एलिमेंट है इक्वल टू क्या है, ए है। और ये हम कोड रिपीट करेंगे, और ये क्या है, इक्वल टू ई है। और AEI, और यहाँ पे हम और लगाएंगे AEION, एक और यहाँ पे मैं और लगाने वाला हूँ, IO, राइट। अगर इनमें से कोई एक करेक्टर है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा वोवेल है जो, उसको क्या करेंगे, प्लस प्लस कर देंगे, यानी कि उसका काउंट बाय 1 इंक्रीज कर देंगे। क्या, अगर जो हमारा कैरेक्टर है, एरे का एलिमेंट है, वो AEIOU इनमें से कोई है, कोई करेगा, एल्स क्या करेगा ये, यानी कि अदर देन AEIOU है, तो ये क्या करेगा, कॉन्सोनेंट जो है हमारा उसको प्लस प्लस कर देगा, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, ये लूप चलेगी, एक एक करेक्टर को चेक करेगी। अगर वो AEIOU में से कोई है तो वोवेल को प्लस प्लस कर दिया जाएगा। अगर वो अदर देन AEIOU है तो वो कॉन्सोनेंट्स को प्लस कर देगा। पूरा एरे हमारा आइटरेट हो जाएगा, और एट द एंड हमारी वोवेल्स और कॉन्सोनेंट्स हैं उनकी वैल्यू बन चुकी होंगी। अब हम क्या करेंगे, इस लूप के बाहर हम यहाँ पे प्रिंट कराएंगे क्या, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा टोटल वोवेल्स इक्वल टू, वो क्या है, प्लस ये वाला वेरिएबल जो है हमारा कौन सा, वोवेल्स, राइट। और इन द सेम वे, सॉरी यहाँ पे मैं इसको कॉपी करता हूँ जल्दी से, और फिर चेंज करता हूँ, क्या, टोटल कॉन्सोनेंट्स इक्वल टू, और कौन सा वेरिएबल है मेरा, वो है कॉन्सोनेंट्स। तो ये यहाँ पे है, अब हम इसको रन करते हैं और देखते हैं कि क्या आउटपुट आएगी। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे आ चुका है, टोटल वोवेल्स इज इक्वल टू 5 एंड टोटल कॉन्सोनेंट्स इज इक्वल टू 8। तो अगर आप इसको मैन्युअली भी काउंट करें तो आप देखेंगे यहाँ पे कॉन्सोनेंट्स कितने हैं, 8 हैं। फर्स्ट, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8 हमारे कॉन्सोनेंट्स हैं, और 5 इसमें वोवेल्स। तो ये लॉजिक है हमारा, कि जिससे आप एक स्ट्रिंग में कितने वोवेल्स हैं और कितने हमारे कॉन्सोनेंट्स हैं उनको आप चेक करा सकते हैं। सो ये, आई होप ये एक बहुत ही सिंपल लॉजिकल प्रोग्राम है, बट
आपको ये स्टेप्स पता होने चाहिए, क्योंकि इन स्टेप से आप बाकी के लॉजिकल प्रोग्राम भी, यहाँ के लॉजिक इनको सोच सकते हैं, उनको बना सकते हैं। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया है और आप इसको अपने प्रैक्टिस में जरूर यूज करेंगे। थैंक यू वेरी मच।